जी 10 मार्च की एक घटना हुई थी हमारे यहाँ सपड़ा कॉलोनी में, कुरुक्षेत्र में, जिसमें घर में चोरी करके जो 3 व्यक्ति थे उसमें घर में घुसे, और जिनमें से 2 बंदे तो अंदर चले गए थे और एक बाहर उनकी जो रेकी कर रहा था कि ताकि कोई आए ना, मोटरसाइकिल पे वो चक्कर लगा रहा था। तो करीब उनको जब 1 घंटा अंदर गए हो गया, 9 बजे के करीब उस घर के जो मालिक थे और जो उनकी पत्नी थी वो मौके पे आ गए थे। उन्होंने जैसे ही गेट में एंटर करा, देखा कि ये लॉक वगैरह थे उनके टूटे हुए थे। अंदर वो चोर थे, जो 2 बंदे अंदर घुसे हुए थे, उन्होंने शोर मचाया कि चोर चोर, और एक आदमी को दोनों ने पकड़ लिया, जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह में आया हुआ है। तो जैसे ही उसको पकड़ लिया, वो मोटरसाइकिल वाला जो बंदा था बाहर जो रेकी कर रहा था वो भी आगे आया, और एक लड़का जो अंदर से था, तरुण था वो लड़का, वो भी मोटरसाइकिल की तरफ गया। उन दोनों ने फिर, जो तरुण था उसने 4 राउंड फायर किए, जो 3 उस लेडी को लगे हैं, जो जिनका घर था, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और उनके पति थे, दोनों बुजुर्ग आदमी थे वो। और एक इसी जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा हुआ था, पंकज को उर्फ बोला है, ये रामचंद्र कॉलोनी का, एक जो राउंड था फायर का, एक उसे भी लड़के को लगा था। तो क्योंकि ये बड़ी घटना थी उस दिन, फिर हमने सीसीटीवी कई टीमें एसपी साहब ने बनाई थी उसी दिन। तो उसमें सीआईए 1 थी, सीआईए 2 हमारे वाली टीम थी, थाने वाली टीम में अलग से थी। एसपी साहब ने खुद मौके पे आए थे और उन्होंने सारे मैटर को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे कि बहुत जल्दी इस मैटर को ट्रेस करना है। हमने सीसीटीवी फुटेज के जरिए फिर इस वारदात को जैसे ही ट्रेस करना शुरू किया, जो जाने वाला रूट उनका बनाया गया है, उसके बाद एक अलग से टीम हमने बनाई कि जो आने वाला रूट उनका देखेंगे। तो सीसीटीवी के मदद से और हमारी साइबर की मदद से जो हमने मौके से डंप वगैरह उठवाए थे, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एटलीस्ट इस मुकदमे को, इस केस को हमने ट्रेस किया है। इसमें 3 लड़के हैं जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। एक लड़का है शिव कुमार उर्फ सन्नी, जो पेशेवर चोर है ये शिव कुमार उर्फ सन्नी। इसके खिलाफ जो हमने जेल से रिकॉर्ड अभी निकलवाया है, इसके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो चोरी के हैं और स्नैचिंग के हैं, और जो राहगीरों से लूटपाट करते हैं उनके हैं। इसी तरीके से दूसरा लड़का इनके साथ है, जो वो तरुण है, ये दिल्ली का रहने वाला है बेसिकली, और शिव कुमार के साथ ये जेल में रहा है, इसका केसवार है। इन्होंने 2009 में कुरुक्षेत्र में एक वारदात को अंजाम दिया था, लूटपाट करते हुए उस लड़के से पैसे और मोबाइल छीना था और बाद में उसकी गर्दन काट दी थी चाकू से। उस केस में लगभग 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको हुई थी, 14 साल की सजा। दोनों 14 साल तक जेल में रहे हैं। ये जनवरी में बाहर आया था जो तरुण है, और शिव कुमार भी उसके बाद नवंबर महीने में जेल से बाहर आया था। उसके बाद फिर ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये शिव कुमार के घर ही ये रहता है तरुण। तीसरा बंदा जो इनका साथी है वो पंकज उर्फ बोला है, जो रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। ये भी, इसके खिलाफ भी बहुत सारे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो 10 मार्च को इन तीनों ने सलाह बनाई थी कि किसी बड़ी कोठी में इन्होंने चोरी करनी थी, ताकि जहाँ से ज़्यादा सामान चोरी किया जा सके, क्योंकि शिव कुमार को पता है सारे शहर का, ये यहीं का है, पुराना चोर है। इसने कहा कि सपड़ा कॉलोनी पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ पे कोई कोठी मिलती तो वहाँ चोरी करेंगे। और बाई चांस इन्होंने एक कोठी पे जब ताला लगा हुआ देखा, तो जाते ही पहले ताला तोड़ा और 2 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा बाहर रेकी कर रहा था। तो इस वारदात में उसको 3 गोलियां उसको लगी थी, जो मकान मालकिन थी। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में है, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है क्योंकि 3 गोलियां थी। एक गोली इनमें से जो पंकज है बोला, उसको भी लगी हुई है। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है आज। इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेंगे, और रिमांड में जो जो सामान इन्होंने चोरी किया है वो सारा बरामद करना है। जिस वेपन से इन्होंने उस महिला को गोली मारी है वो बरामद करना है।
जिस मोटरसाइकिल पे ये आए थे, पल्सर मोटरसाइकिल थी, वो भी इन्होंने कई दिन पहले चोरी की थी कुरुक्षेत्र से ही। वो मोटरसाइकिल भी बरामद करनी है। और इसके अलावा इस दौरान 1-2 महीने में इन्होंने जितनी भी चोरियां की हैं, वो सारी चोरियों का इनसे पता करना है। तो इन तीनों को रिमांड पे लिया जाएगा। तीनों को अरेस्ट कर लिया है हमने अलग अलग जगह से। और इस मुकदमे में और किन लोगों ने इनका साथ दिया, जो जो भी जिन की भी इन्वॉल्वमेंट इस मुकदमे में मिलेगी, सबको गिरफ्तार करेंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 30 मामले कहाँ के हैं? जो 30 मामले दर्ज हैं, इसमें कुरुक्षेत्र के हैं, यमुनानगर के हैं, पंजाब के हैं, जो यहाँ इसके रिकॉर्ड के मुताबिक। और जो ये तरुण है लड़का, जो दिल्ली का रहने वाला है, इसके भी इन 30 मुकदमों में से ये है 17 मुकदमे तो इन दोनों के इकट्ठे हैं। और इसके खिलाफ दिल्ली में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद ये फगवाड़ा में रहे, वहाँ भी मुकदमे दर्ज हैं। तो अलग अलग जगहों पे इनके बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये बिल्कुल शातिर चोर हैं और पेशेवर चोर हैं, इकट्ठे मिलकर करते हैं। शिव कुमार के साथ 1-2 लड़के हो रहे हैं, इसने बताया कि जो कुरुक्षेत्र में चोरी करते हैं लगातार। ये कितने दिनों से यहाँ पे है, इसका कुछ पता लग पाया इंस्पेक्टर साहब? ये क्योंकि ये काम वैसे तो नहीं होता, रैकी होती है, कुछ ना कुछ तो देखते हैं, तो कुछ आइडिया ये होगी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? ये क्योंकि शिव कुमार का मकान यही है, इसका भोला का भी मकान यही है, ये रामचंद्र कॉलोनी का रहने वाला है। और जो तरुण है, ये 2007 से इसके साथ है, शिव कुमार के साथ। 2009 में इन्होंने ये वारदात करी थी, जिसमें इनको 14 साल जेल में रहे। और उसके बाद जेल से आने के बाद शिव कुमार के घर में ही रहता है। उससे पहले भी ज़्यादातर शिव कुमार के साथ रहता था। और अब तो जैसे चोरी करी तो वो शिव कुमार को दे देता है सामान वगैरह। शिव कुमार को सभी घरों की रेकी भी कर लेता है दिन में। शिव कुमार की इस काम में शिव कुमार की लड़की और इसकी पत्नी भी इसका साथ देते हैं, जो इन्होंने पूछताछ में बताया। जो सामान चोरी करके लेके आते हैं वो उनको दे देते हैं, बाद में सुनारों को बेचना है या इधर उधर जहाँ भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो इनका पूरा साथ देती हैं दोनों। इन दोनों को भी अरेस्ट किया? बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो इसमें चोरीशुदा सामान है उसको बरामद करेंगे, उन दोनों से भी पूछताछ करेंगे। उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। वारदात के बाद कहाँ गए? वारदात के बाद सेम डे इन्होंने जिस दिन वारदात की, तो पहले इसको पंकज को, तरुण को इन्होंने छोड़ दिया जीटी रोड पे, वो दिल्ली चला गया। उसके बाद ये दोनों शिव कुमार और पंकज, ये इनके घर आए शिव कुमार के, क्योंकि पंकज को गोली लगी हुई थी। इसने बताया कि बाजू से काफ़ी सारा खून इसका निकला हुआ था। तो शिव कुमार की पत्नी ने और लड़की ने इसके पट्टी वगैरह करी हैं। शिव कुमार इतना शातिर है कि जो इन्होंने वारदात के समय जैकेट पहनी हुई थी, उसको पता था कि कैमरे लगे हुए हैं।